मैं वकील अहमद, गाँव दूधली, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, उत्तर प्रदेश, यूपी। मैं आज यहाँ रोड के सिलसिले से निकले हुए थे। काफ़ी मेरे यहाँ ग्रामीण, मेरे गांव के लोग खड़े हुए हैं और रोड की चेकिंग हो रही है। कल मेरी जय साहब से बातचीत हुई थी, जिसमें ये कहा था कि हम खड़े होकर यहाँ काम करा रहे हैं, कोई काम गलत नहीं होगा। आज वही कंडीशन है, बहुत बुरी दशा है इसकी। ये देख लीजिए, आपके सामने है, मिट्टी चमक रही है और इस पर बजरी काली करके बिछाया जा रहा है। तो अब बताइए, क्या रोड चलेगा? ये कंडीशन है, मैंने कल भी दिखाया था, ये रेत निकल रहा है, ये आपके सामने है। क्या हमारी सरकार का हमारा नुकसान नहीं है? मेरे ग्रामीण खड़े हुए हैं, मैं इनसे मालूम करना चाहता हूँ कि बताएंगे। क्या नाम है आपका? मसूद अख्तर। कहाँ रहते हैं आप? दूधली। अब रोड के लिए आपके सामने सब लोग, हमने भी आपके सामने खोदा है, सबको मालूम है। बताइए क्या कंडीशन है, क्या इसकी दशा है? तो इसके लिए क्या करें हम? जय साहब तो कह रहे हैं, तो फिर दोबारा किया जाए इस चीज़ को, तो सही करके आप लोग सब साथ देंगे? साथ हैं। ये मिट्टी पे रोड बिछाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं चाह रहे। मिट्टी तो साफ होनी चाहिए, जब तो गज बैठेगी, पत्थर की, बजरी की, तार गोल की, जब तो गज बैठेगी। जब मिट्टी निकलेगी, अगर मिट्टी नहीं निकलेगी तो फिर कैसे गज बैठेगी? या ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए? जय साहब को दोबारा बुला करके दिखाया जाए कि देखो ये क्या हो रहा है। कल तो दिखाया था, लेकिन आज फिर दिखाया जाए बुला करके उनको। बिल्कुल, सुबह दिखाएंगे, सब लोगों को आना भी पड़ेगा। ठीक है, आपकी बात से सहमत हो? जय साहब ने कल जैसे कहा था हमारे सामने कि भाई रोड जो है बिल्कुल सही बनेगा। 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक मैं यहाँ रहता हूँ। उनकी देख रेख में जब काम इतना गंदा हो रहा है, तो बताइए उनके पीछे क्या होगा? इसको रात दिन करके रोड को बनाया जा रहा है और गलत बनाया जा रहा है, क्योंकि मिट्टी की कोई सफाई नहीं है, कोई उसमें तारकोल नहीं है। उससे पहले जो तारकोल बिछाना होता है, डाल के उस पर फिर बजरी बिछाई जाती है, वो काम नहीं हो रहा। खाली बजरी को काला करके रोड बनाने का काम किया जा रहा है। तो हमारी सरकार का नुकसान है, हमारा नुकसान है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, कार्य चल रहे हैं। जगह जगह, गांव-गांव जो जंगल की रोड है, वो भी सरकार हमारी बनाने का काम कर रही है। सरकार पूरा एस्टीमेट बना करके पूरा बिल पास करती है। यहाँ अधिकारी लोग और ठेकेदार लोग मिल करके इस काम को गलत कराने का काम करते हैं। मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है, ये सरकार इस पर अदर से टीम रखे, लखनऊ से जांच के लिए टीम भेजे और इनकी पकड़ करे। ये गंदा काम पूरे भारत के अंदर कहीं भी नहीं होना चाहिए। इस पर जल्द से जल्द जांच बिठानी चाहिए। ये रोड नया बनना है, हमें बिल्कुल सॉलिड चाहिए। जो मानक के अंदर है वो फुल मात्रा से हमें यहाँ माल चाहिए। अगर नहीं दिया तो जय साहब को भी पकड़ेंगे और ठेकेदार को भी पकड़ेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। आइए, यहाँ हमारी तमाम बहनें खड़ी हुई हैं, माताएं बहनें, मैं इनसे भी मालूम करना चाहता हूँ कि ये बताएंगी। बहन, आपका नाम बताइए अपना। मेरा नाम रूबी है। कहाँ रहने वाली? दूधली की रहने वाली हूँ। तो रोड के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? रोड के बारे में कहना चाहती हूँ कि रोड 2 दिन तक नहीं चल पाएगी, थोड़ा सा मार डाला है इसको। नहीं, माल तो मैं कहूँगा ठीक है, जो इसके अंदर रोड साफ करके, मिट्टी साफ करके फिर तारकोल डलना है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा माल होना चाहिए इस पे, जिसे ताकि अच्छा लगे सबको। मिट्टी साफ होनी चाहिए, और मिट्टी साफ होनी चाहिए और बिल्कुल सही माल होना चाहिए। ये बजरी उखड़ रही है, बजरी उखड़ रही है, अभी आपके सामने, निकल रही है बजरी। अभी आपके सामने जो रोड खोदा गया है अभी, तो उसके सामने जो कंडीशन आपकी आ रही है, बताइए क्या? ये है कि ये हाथों हाथ निकल रही है, मिट्टी है सारी, ये बजरी दिख रही है साफ बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहन आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता देवी है। कहाँ के रहने वाली हो? दूधली की रहने वाली हूँ। आपको क्या परेशानी है इस रोड से? हम एक दो साल क्या काफी समय से हम इंतजार कर रहे थे कि ये रोड बने, हमारे बच्चों को जो हमें परेशानी है वो उस परेशानी से हम दूर हो जाएं। लेकिन जब रोड बन के आई, हमें एक दिन के लिए बहुत खुशी हुई, मगर फिर भी इसमें काम बढ़िया नहीं हो पा रहा। एकदम से मिट्टी ऊपर निकल के आ रही है, हम इससे संतुष्ट नहीं है। हम जैसे रोड अभी ये खोदा गया तो नीचे से मिट्टी निकल कर रही, इसके बारे में? ये तो एक दिन में टूट जाएगा, 1-2 दिन में। गन्ने के आते हैं, बड़े बड़े ट्रक भी आते हैं, ये नहीं चल पाएगी ये रोड। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और आप सब लोग इनको दिखाओ, सब लोग, सब महिला खड़ी हैं, क्योंकि इस रोड से इनका गुजर होता है, आना जाना होता है, खेती करती हैं और सबको तकलीफ है इस चीज़ की कि ये काम सॉलिड होना चाहिए। ये यहाँ से जब खुदाई करी इन लोगों ने, तो नीचे से रेत निकल रहा है। मैंने जय साहब को कल विशेष कहा था कि नीचे से सफाई करके, मिट्टी हटा करके इस पे तारकोल डले, तब माल डले।
फिर वही काम हो रहा है। मैं कहूँगा माल जितना उन्होंने बताया था, माल को तो मानूंगा, बाकी असल में मिट्टी जो है ये मिट्टी नहीं आनी चाहिए। जैसे कि मैंने भी आपके सामने पहले भी दिखाया है कि ये रेत नहीं आना चाहिए। क्या मतलब है, जब ये लेबर खड़ी हुई है और ये ठेकेदार हैं लेबर के, जो मतलब यहाँ रोड के ऊपर रोड़ी से पहले सफाई करके जो केमिकल लगाना होता है पत्थर के साथ, जो दोनों को चिपकाता है, ये वो काम कर रहे हैं। उस केमिकल को पिघला के रोड के ऊपर डाला जा रहा है। तो मैं इन भैया से पूछना चाहूँगा कि ये बताए कि कितनी मात्रा में इनको बताया गया उस केमिकल को डाल के इनको छिनकना है। तो ये बताएंगे कैसे इसकी सफाई हो रही है, ये सारी बताएंगे। ये लेबर के सब इनका स्टाफ खड़ा हुआ है, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा। जी भैया जी बताइए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इसराफिल। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। आपको जो ये काम दिया गया है वो ठेकेदार ने कितने स्कोप के इसका काम किया, मतलब रोड़ी से पहले जो केमिकल डालना है तो वो कितनी मात्रा में डालना है, ये बताया आप। ये तो मतलब जो है ये तो वहाँ प्लांट से बन के आता है। नहीं, रोड़ी तो प्लांट से बन के आ रहा है, पैजनिया से। हाँ। चलो वो तो हम मान लेते हैं, बाकी उससे पहले जो आप केमिकल लगा रहे हैं रोड के ऊपर, वो कितनी मात्रा में, कितनी कैपेसिटी के हिसाब से लगा रहे हैं, सफाई करके या बताइए। वो तो लगभग 6% लगता है इसमें। 6% लगता है 6-7%। जी। और ये जो मिट्टी लग रही है, तो मिट्टी से जो इसकी सफाई होनी थी, आप मिट्टी के ऊपर ही डाल रहे हैं, क्या आपको दिखता नहीं है इस पर कि मिट्टी पड़ी है और आपने लगा दिया, ये आपको ठेकेदार लगा रहा है? वो तो ठेकेदार के सफाई करवाना ठेकेदार का काम है, वो हमारा काम थोड़ी ना है। हाँ, हमारा आपका काम है, अगर आप मिट्टी पे कहोगे बिछाने के लिए मिट्टी पे बिछा देंगे। आपको अगर ठेकेदार कहेगा हमको तो आप मिट्टी पे कहोगे तो मिट्टी पे बिछा देंगे। आपको अगर ठेकेदार कहेगा कि मिट्टी पे डालना है तो आपको मिट्टी पे डाल देंगे, क्योंकि आपको डालेंगे, हमको तो मजदूरी मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये ठेकेदार की सफाई नहीं करा रहा, तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप गंदा काम ना करें, क्योंकि भविष्य में कहीं भी काम करेंगे तो आपकी पकड़ हो सकती है। इसलिए जहाँ मिट्टी हो वहाँ आप इस केमिकल नहीं लगाएंगे, और अगर केमिकल लगाएंगे तो 10% तक केमिकल आता है। आप बहुत कम लगा रहे हैं, कम से कम 10 से 15% केमिकल होना चाहिए। ये गलत है बिल्कुल। और कल अगर काम आप करेंगे तो हम पकड़ करेंगे आपकी। कल काम नहीं होगा, आप ठेकेदार से भी कहना, ठेकेदार आएगा उसके बाद ही काम शुरू होगा, जब हम लोग कह देंगे आप काम नहीं करना। तो अभी लेबर से बात हो रही थी, कौन सा केमिकल इसमें लगाया जा रहा है वो आपके सामने है। ये केमिकल, ये ड्रम रखा हुआ है, ये केमिकल यूज़ किया जा रहा है, और इसमें देख लीजिए आप कितनी मात्रा से डाल रहे हैं, यानी कि 6% का इन्होंने टारगेट दिया है, और मेरे हिसाब से कम 10 से 15% डलना चाहिए। कौन सी कंपनी का सब दिखा दीजिए, ये सबको पता होना चाहिए। रोड पर रखा लग रहा है, और मानक में क्या है, हम मानक का बोर्ड भी देखेंगे जो पुल के पास बांध के इधर लगा हुआ है, हम उसको कल चेक करेंगे मानक में क्या है, वो उसके बाद फिर जिस हिसाब से बात करेंगे। हम वो कल पकड़ के फिर उनको एहसास दिलाएंगे इस चीज़ का कि ये गलती ना करें आगे। अभी रोड काफ़ी है, यहाँ से गुनियापुर तक बनना है, लगभग 7 किलोमीटर का टुकड़ा बाकी है। जब अभी 2 किलोमीटर में इन्होंने इतना गंदा काम किया है तो बाकी क्या करेंगे। ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, लेबर यहाँ मौजूद है, जो केमिकल लगाया जा रहा है बजरी से पहले, वो केमिकल का ड्रम आपके सामने रखा हुआ है, आपने देख लिया है, और मशीन आपके सामने है। ये 6% और 5% माल बता रहे हैं, मेरे हिसाब से 10% और 15% डलना चाहिए।